हेलो एवरीवन। ये जो एक्सेल फाइल मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, उसमें कैसे एंट्री होती है वो बता रहा हूँ कुछ एग्जांपल देके। जैसे ये कल का ट्रेड है, एक लॉट से सिल्वर का, उसका कॉन्ट्रैक्ट नोट है। तो सबसे पहले ये जो फाइल है, यहाँ पे आप डेट डालोगे, जो भी डेट है। एक्सचेंज का नेम डाल देते हैं, यहाँ कौन से एक्सचेंज में आपने ट्रेड किया, MCX में किया। अभी स्क्रिप्ट नेम क्या है, वो है हमारा सिल्वर। और फ्यूचर्स का नेम क्या है वो देख लेते हैं यहाँ पे। सिल्वर फ्यूचर 3 जुलाई 2020 का है, तो यहाँ लिख लेते हैं 3 जुलाई 2020। कैश था, फ्यूचर था कि ऑप्शन था, ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग थी। क्वांटिटी कितनी ली आपने, 1 लॉट टी लिया था, 1 लिखती थे सिंपल। बाई किया था या सेल किया था, ये मैंने सेल किया था, तो यहाँ पे लिख देते हैं S। एंट्री प्राइस टाइम पूछ रहा है, ये मैं ही पूछ रहा हूँ, तो इसमें आप देख रहे हो टाइम भी लिखा हुआ है 10:34:19, 10:36:23। तो हम यहाँ पे फीड कर देते हैं 10:34:19। ये ऑप्शनल है, 10:34:19 हो गया। एग्ज़िट टाइम है 22:36:23। टाइम डाल दीजिए। ये इसलिए नोट करता हूँ इन केस आपको लगे कुछ देखना है बाद में, आपके पास कम से कम डेटा रहता है। फ्यूचर्स एक्सपायर हो जाता है, फिर भी स्पॉट तो अवेलेबल रहता ही है, तो थोड़ा कुछ आप क्लू फाइंड करना चाहो तो कर सकते हो। MTM मेरे को यहाँ पे मिला था 926 रुपये कुछ। ओके, जो भी है 926 रुपये अप्रोक्सीमेटली, जो भी है मैंने डाल दिया यहाँ पे। इस पे देख लेते हैं क्या है MTM हमारा, 924 रुपये 66 पैसे, 924 66। तो यहाँ पे मैं डालूँगा 924 रुपये 66 पैसे। ओपनिंग बैलेंस था जो 16,654 रुपये था। क्लोजिंग बैलेंस आप इसको अगर ऐड करो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इधर जाते हैं हम, 16,654.62 प्लस इसमें ऐड किया हमने 924 रुपये 66 पैसे, 17,579.28 है। ठीक है, तो इसको हम ऑटोमेट भी कर सकते हैं, वो कैसे करते हैं चलिए हम देखते हैं। ठीक है, तो ये आपको टाइप ना करना पड़े, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और ऑटो सम पे जाते हैं। इन दिस केस अगर ये निगेटिव होता है तो थोड़ा हो सकता है, इसके लिए एक फार्मूला लिखता हूँ मैं कि सम करना है हमें ओपनिंग बैलेंस और ये दोनों का। लेट्स चेक, हाँ आ गया ये 17,579। इन दिस केस मान लीजिए लॉस होता है मेरा, तो क्या होता है देखते हैं। लेट मी री एडिट दिस, नेगेटिव एंड 924 रुपये 66 पैसे। तो ये निगेटिव भी कर रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार क्या कर रहा है कि नहीं। 15,729.96 माइनस 924.66, तो ये सॉरी इस रॉन्ग, 16,654.62 माइनस 924.60, 15,000 से, हाँ सही कर रहा है। ओके चलिए ठीक है, तो यहाँ वापस से मैं इसको प्लस कर देता हूँ। ओके, ये हमारा ऑटोमेटिक हो गया, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चाहते हैं टैक्सेस कितना लगा, ये भी ऑटोमेटिक हो जाए तो कितना अच्छा है। तो टैक्सेस हमारा कितना लगा है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फार्मूला लगाना होगा कि हमारे जो क्लोजिंग बैलेंस है और उसमें से हमारे पास 16,654 रुपये थे मॉर्निंग में, ये हमारा प्रॉफिट हुआ। बट टैक्सेस क्या लगा ये तो नहीं बताएगा ना सिस्टम, ये तो आपको यही बताएगा कॉन्ट्रैक्ट नोट। ओके, एक तरीका है यहाँ पे कि हमने पैसे कितने बनाए थे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स देख कॉन्ट्रैक्ट नोट मेरे को लग रहा है,
12,64,62 और इसमें से अगर हम ये ब्रोकरेज इन्होंने अलग से नीचे दे रखा है 85 रुपये, तो 1350 रुपये बनाए थे। तो ये इन्होंने डिवाइड कर रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1264 ये अलग से रख रखा है और 85 38 अलग। तो हम जिस टाइम प्रॉफिट बनाते हैं तो आपके मोबाइल पे जो या फिर जो भी पीसी है M2M जो दिखाता है ना, वो आप नोट डाउन कर लो और उसको फीड कर दो। जैसे 1350 कल बनाया, तो इसमें यहाँ पे M2M की जगह हम लिखेंगे 1350 रुपये, ठीक है, क्योंकि बना तो एक्चुअली यही है ना। तो इसको यहाँ पे 924 नहीं 1350 लिखेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा हमें। फाइनल प्रॉफिट जो एक चीज़ है, फाइनल प्रॉफिट हमारा आया आफ्टर टैक्सेस, ठीक है। तो टैक्सेस में 1350 में हमें फाइनल प्रॉफिट मिला 924 और 66। ओके, तो इस केस पे 924 रुपये जो 66 रुपये आया आपके पास, अभी हम पता लगा सकते हैं कि टैक्स कितना लगा। उसके लिए फॉर्मूला लगाता हूँ मैं कि ये जो हमारा 1350 है उसमें से 924 जो भी घटा देंगे वो जितना भी हो गया टैक्स हो गया ना। तो हम क्या करेंगे, टैक्सेस में जाएंगे, ऑटो सम से काम नहीं चलेगा। सो वी हैव टू ऐड सम मोर फॉर्मूला हेयर। लेट मी टाइप हेयर इक्वल टू एंड हम क्या चाहते हैं, ये जो M2M है निगेटिव, इसमें से ये फाइनल प्रॉफिट जो है वो घटा दो। ओके, एंड लेट्स ट्राई। 425 रुपये टैक्स लग गया। इज दैट करेक्ट? लेट मी चेक। 1350 माइनस 924 66, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है। अभी इसको एक चीज़ से और टेक्स्ट करते हैं, हो सकता है गलत हो। आई एम जस्ट अभी ये सारा कुछ मैंने प्लान नहीं करके रखा था, ऐसे ही बना रहा हूँ मैं वीडियो, जस्ट रैंडम। तो एक बार एक क्या पता कि ये किस हिसाब से काम कर रहा है कि ये M2M से ये घटा रहा है। अगर हमारा M2M निगेटिव में है तो क्या होता है देखते हैं। निगेटिव 1350 बनाया मान लीजिए, निगेटिव 1350 बनाया तो टैक्सेस निगेटिव में बता रहा है, तो ये गलत है। तो इस फॉर्मूला में थोड़ा सा और रिवीजन करना पड़ेगा कि जब निगेटिव हो तो फाइनल प्रॉफिट भी निगेटिव होगा। ट्रू, ये अगर निगेटिव है आपका तो फाइनल प्रॉफिट आप कैसे इसको निगेटिव प्रॉफिट में डाल सकते हो। तो मान लीजिए हमें यहाँ पे मिला, इसमें 425 और ऐड कर देते हैं। 1350 में हमारा टैक्स लग गया 425 लग गया मान लीजिए, तो ये हमारा 1775 का नुकसान हुआ। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1775। तो इस केस में फिर भी ये सही कैलकुलेट कर रहा है। ओके, तो ये हमारा फार्मूला सही है। आप यहाँ पे सही एंट्री करोगे तो टैक्सेस सही आएगा, ठीक है। यहाँ पे अपने 1350 में से लॉस किया और फाइनल प्रॉफिट जो है वो निगेटिव में है, तो इस कंडीशन में आपका ये सही बताएगा। सो एवरीथिंग इज़ ओके। तो एक बार फिर से 924 66 रुपये मैं यहाँ डाल देता हूँ, 924.66 और 1350 को भी पॉजिटिव कर देता हूँ। एंड ओपनिंग बैलेंस है हमारा ये, क्लोजिंग बैलेंस है ये। टैक्सेस हमारे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गए। आप चाहो तो यहाँ पे भी इसको भी कैलकुलेट करके वेरीफाई कर सकते हो ये सारे टैक्सेस। एक बार हम कर भी लेते हैं कि मेक श्योर। देखिए 1350 बना, उसमें से 85 रुपये 38 पैसा ब्रोकरेज लगा, निगेटिव 73 रुपये 99 पैसा ये लगा, 1 रुपये 42 पैसा, 1 रुपये भी लेता है कोई, अरे वाह। 31 रुपये लिया किसी ने, फिर किसी बंदे ने 142 लिया, फिर किसी ने मेरे से 56 रुपये 92 पैसे लिया, फिर 34 रुपये भी लेने आ गया। अच्छा, तो 924 66 आ रहा है। ओके,
सो इट्स करेक्ट। 924 66 एवरीथिंग इज़ करेक्ट। ओके, अभी ये पे इन, अगर जैसे आप कुछ पे इन करते हो तो वो आप यहाँ नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, आपके पास डेटा रहेगा कि हो क्या रहा है लेखा जोखा में, वही खाता है एक टाइप से। आपका पे आउट कर रहे हो तो उसका भी हिसाब डाल दो यहाँ पे। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल। अभी क्या है कि ये कोई और ट्रेड किया है अपने NSE में किया है तो यहाँ दोबारा से एंट्री डाल सकते हो, कोई नो डाउट। फिर यहाँ से डेट डाल सकते हो आप। डेट का एक शॉर्टकट है, आई एम डोंट रिमेंबर, उससे आप गूगल सर्च कर सकते हो डेट डालने के लिए। एक्सेल का शॉर्टकट क्या है वो आप दबाओगे, डेट आ जाएगा। अभी ये सारा हो गया आपका, मतलब आपके पास एक लेखा जोखा बन रहा है कि ये मैंने ट्रेड किया और इतना टैक्स पे कर रहा हूँ मैं और इतना मेरे हाथ में आ रहा है, इतना M2M बन रहा है। तो कम से कम एक हिसाब तो रहेगा कि आप क्या कर रहे हो मार्केट में, गंवा रहे हो कि कमा रहे हो। कभी बहुत सारे लोगों को जब अगर ये नहीं बनाते हैं तो पता ही नहीं रहेगा। ठीक, और ये एक बेनिफिट और है कि कोई भी ब्रोकर आपसे गड़बड़ी नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास ये मैनुअली हर एक का, अगर आपको ₹1 का भी कुछ डिफरेंस लगता है तो आप कंप्लेन कर सकते हो। ओके, सो ये क्या है, रिटर्न इन परसेंटेज, ये आप मतलब 5.55% ऑफ आपने कैपिटल का बनाया हुआ है। ये रेडीमेड फार्मूला आपके पास। अब ये रिज़ल्ट क्या है, ग्रीन रेड, ये जो आप देख रहे हो ये भी मैंने ही बनाया है। तो यूजुअली अगर आपने प्रॉफिट बनाया तो ये ग्रीन होगा, अगर नहीं करा है तो रेड। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने ₹10 गवाया तो ये रेड होगा। ओके, यहाँ पे मैंने अगर फाइनल प्रॉफिट है मेरा ₹50 तो ये देखिए ऑटोमेटिक ग्रीन हो गया। तो आप एंट्री करोगे उस हिसाब से आपका होता जाएगा। अभी देखिए एक अगर आपको लगता है कि जैसे कि ये चीज़ है ना, जैसे कि वैसे ये अगर आपका आगे काम नहीं करे तो क्या करना है, कुछ इसको मैं बता दूंगा। अगर कुछ दिक्कत आएगी आपको तो वैसे काम करेगा ही, बट इन सम केस पे ये काम नहीं करता है तो हम क्या करते हैं, देखिए ये क्या हो रहा है। ओके, यहाँ से एक बटन आता था, ये बटन है क्या, इट्स नॉट कमिंग राइट नाउ, दिस वन राइट, यस। देखिए बहुत बारीक बटन है, बहुत यहाँ पे लेट मी चेक। ये साइड में जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, उफ, for some reason it's, I don't know why it's not working over. ओके, ये क्या होता है, इसको हमें खींच के नीचे करना है बस। तो यूजुअली इस टाइप से सेलेक्ट करना है, फिर इधर जाके इसे शिफ्ट हो रहा है ये अभी, बट आप लोग अगर एक्सेल में जानते हो तो ये बहुत ही ईजी काम है। आई एम नॉट सो एक्सपर्ट है बट ये थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर ही लेता हूँ। सो बाकी आपका ऑटोमेटिक काम करेगा। हाँ, यहाँ पे ये देखिए ये आइकन आ रहा है ना, इसको हमें खींच के ऐसे बड़ा करना है। फिर देख ये आ गया, इधर पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, शायद वो स्पेसिंग की वजह से नहीं आ रहा है। बट ये आपने अगर जैसे आपको लग रहा है कि ये काम नहीं कर रहा तो ऐसे मैंने जैसे बताया खींच के बड़ा करना है, वो कर दिया। ठीक है, तो दैट्स ऑल। तो ये वाला जो टेम्पलेट है वो मैं आपको भेज देता हूँ, या आप अपना मिटा लेना इसको, यहाँ से जाके डिलीट करके अपना खुद का जो भी है वो आप डाल सकते हो और फिर डॉक्यूमेंट कर सकते हो। दैट्स ऑल। इसको मैं सेव कर देता हूँ और आपको अभी टेलीग्राम पे भेज दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।